जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारा ज्योग्राफी का डे 19, डे नंबर 19 है आज हमारा, राइट। तो आइए अपने पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डे 19। नदी जो पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, वह नदी जो पक्षीपाद डेल्टा बनाती है कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी जो पक्षीपाद डेल्टा बनाती है वह कौन सी नदी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। नेक्स्ट, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात, अच्छा एक चीज और ध्यान आया कि कभी आपसे पूछ दे कि परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण यानी परित्यक्त डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी होगी? ह्वांगहो। कौन सी नदी होगी? ह्वांगहो, राइट। ये जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी, ये जो नदी है मिसिसिपी मिसौरी, यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ये क्या करती है? विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है मिसिसिपी मिसौरी नदी, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलें अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर, राइट। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी। अगर पूछे कभी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कांगो या फिर जायरे। कांगो या जायरे। ये किसको? विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, राइट। और कभी पूछ दे अगर कि मकर रेखा को, ये कर्क रेखा है ना, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो कौन सी है? लिम्पोपो। लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो है। लिम्पोपो कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? एंजल। कौन सा? एंजल। कौन सा? एंजल, राइट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल है। यह किस पर है? किस नदी पर है? एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? उसका नाम है, उस नदी का नाम है कैरो। उस नदी का नाम क्या है? कैरो। क्या नाम है? कैरो। और नियाग्रा जलप्रपात किस पे है? कभी पूछ दे तो नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात, ये ग है, नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात पूछ दे किस पर है तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। किस पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात किस पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है, राइट। नेक्स्ट, ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है किस पर? कहां पर पाई जाती है ब्यूरेट नामक जनजाति? यह बैकाल झील के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यह बैकाल झील के पूर्वी भाग में क्या पाई जाती है? ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है, राइट। कहां पर पाई जाती है? बैकाल झील के पूर्वी भाग में, राइट। और बैकाल झील कहां पाई जाती है? यह बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है। यह विश्व की क्या है? सबसे गहरी झील है। कितने मीटर? 1620 मीटर। कितने मीटर? 1620 मीटर, राइट। नेक्स्ट है मीठे जल की सबसे बड़ी झील। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है।
मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, राइट, लेक सुपीरियर जिसको बोलते हैं। मीठे जल की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर। और पूछे विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील तो तंजानिका, कौन सी? टंगानिका, क्या है? टंगानिका। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील तो कौन सी झील है? टंगानिका। और मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो क्या होगा आपका आंसर? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताइए। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से लिख लिए, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, राइट। नेक्स्ट, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया। ये क्या करती है? युगांडा और तंजानिया के बीच क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है? कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है? इंडोनेशिया, राइट। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित नगर है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित नगर है? यह प्रश्न कई बार आयोग पूछ चुका है। जो सीन नदी है यह पेरिस के किनारे है। यह क्या है? कई बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। अच्छा, कभी पूछ दे बर्लिन कहां पर है? बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो स्प्री नदी के किनारे है। किसके किनारे है? स्प्री नदी के, राइट। नेक्स्ट आपसे कोई पूछ दे अगर कि आसवान किस नदी के किनारे है? आसवान कहां पर है? मिस्र में है। ये कहां पर है? मिस्र में है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? नील, राइट। किस नदी के किनारे स्थित है? ये नील। नेक्स्ट, कभी आपसे पूछ दे कि खार्तूम ये कहां पर है? खार्तूम कहां पर है? सूडान में है। कहां पर है? सूडान में है। खार्तूम कहां पर है? सूडान में है। ये किस नदी के किनारे है? तो ये भी नील के किनारे है, राइट। खार्तूम भी किसके किनारे है? नील नदी के किनारे है। तो आप लोग ये पूरी लिस्ट आप लोग जो है वो एक बार याद कर जाइएगा। मैंने इंपॉर्टेंट जो 4-5 जो एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं, मैंने उनको क्या किया? आपको बता दिया। कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? किसका अंग है? बोर्नियो द्वीप का। किसका अंग है? बोर्नियो द्वीप का, राइट। बोर्नियो द्वीप कहां पे है? ये मलेशिया के नीचे यहाँ पे, राइट। इंडोनेशिया के ऊपर बोर्नियो, इसी द्वीप का अंग है कालीमंतान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? कौन से द्वीप पर स्थित है बताइए? क्यूशू द्वीप पर। किस पर स्थित है ये? क्यूशू द्वीप पर। किस पर स्थित है? क्यूशू द्वीप पर, राइट। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को। किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है।
सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में स्थित हैं? सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। किस में है? प्रशांत महासागर में है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है कौन सा? सूर्य का गुरुत्वीय बल। पहला क्या है? सूर्य का गुरुत्वीय बल। दूसरा क्या है? चंद्रमा। दूसरा क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। पहला सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा चंद्रमा का। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वीय बल। कौन सा बल? गुरुत्वीय बल। और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना गुना होता है? चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। कितना गुना? 2 गुना होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी किस दिन एक सीध में होते हैं? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी किस दिन एक सीध में होते हैं? तो किस दिन होते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। किस दिन होते हैं? अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन एक सीध में होते हैं। राइट। नेक्स्ट है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर कब समकोण बनाते हैं? सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर कब समकोण बनाते हैं? तो कब बनाते हैं? दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को कब बनाते हैं? दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को। नेक्स्ट, वृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? वृहत ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? तो कितने दिन का अंतर होता है? 7 दिन का अंतर होता है। कितने दिन का अंतर होता है? 7 दिन का। नेक्स्ट, ज्वार दिन में कितनी बार आता है? ज्वार पूछ रहा है, ज्वार दिन में कितनी बार आता है? बताइए, ज्वार दिन में कितनी बार आता है? 2 बार। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। राइट। दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? बताइए। कनाडा के नोवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में। कनाडा के नोवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में। राइट। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग अपना सीसैट वाला कुछ पोर्शन देख लेते हैं हम लोग। बच्चों के रिक्वेस्ट पे ये टीम ने रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ सीसैट का भी अभी हिंदी करा रहा हूँ, फिर बाद में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है हिंदी इंग्लिश, तो इसमें आपका सीसैट भी तैयार हो जाएगा और कुछ आरओ का भी तैयार हो जाएगा। इसमें साथ में हम लोग ऐसे देख लेंगे, 400-500 विलोम देख लेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे। राइट। तो क्वेश्चन के जो नंबर हैं उनसे मत घबराइए, अभी 20 हैं, ये धीरे धीरे बढ़ा के और मतलब 30, 35, 40, 50 जितनी जरूरत पड़ेगी, लेकिन लूसेंट कंप्लीट कराया जाएगा। ये बात नोट करके रखें कि किसी भी कीमत पे लूसेंट आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा एग्जाम के पहले पीसीएस एग्जाम के कम से कम 20 दिन पहले। राइट। ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। और रिवीजन अभी साथ में करते चलिए ना, जरूरी है क्या पूरा खत्म हो जाएगा तभी रिवाइज करेंगे? नहीं ना, तो फिर रिवाइज साथ में करते चलिए। तो अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतरंग का बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग, अथ का विलोम क्या होगा? इति, अथ का इति। और अमावस्या का पूर्णिमा, अमावस्या का क्या होगा? पूर्णिमा। राइट। तो ये था आपका जो है हिंदी का कुछ विलोम, साथ में देखते चलिए। ये बताइए कितने आ रहे थे इसमें से विलोम? तो थोड़ा इजी है, सभी आने चाहिए, थोड़ा कठिन रखूंगा कल से। राइट। तो आज के लिए इतना ही।
आइए हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज कर दे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ था? कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में। ज्वार दिन में कितनी बार आता है? 2 बार, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। तीसरा, बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच कितने दिन का अंतर होता है? तो 7 दिन का होता है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर कब समकोण बनाते हैं? दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को। चंद्रमा और पृथ्वी के किस दिन एक सीध में होते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। किस दिन? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। महासागरों समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। नागासाकी किस द्वीप पर है? क्यूशू। कालीमंथन किस द्वीप का अंग है? बोर्नियो द्वीप का। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। मीठे जल की सबसे बड़ी झील? सुपीरियर झील। ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है बैकाल झील के पूर्वी भाग में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? एंजल। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी पर। और नदी जो पक्षीपात डेल्टा बनाती है वो मिसिसिपी, मिसौरी। अच्छा, एक चीज और, मतलब क्लास में अगर एक आध वर्ड अगर गलत हो जाता है ना, तो आप लोग इस तरह से पेश आते हैं जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हूं ना। अगर एक वर्ड गलती से यहाँ मिसौरी की जगह मिस्री हो जाए या फिर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग को लगता है इसे बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अरे इसकी जगह ये कैसे हो गया, है ना। पहली बात कि बुक चिपका के नहीं पढ़ाता हूँ, पेज चिपका के पढ़ाऊंगा, गलती होने के चांसेस जो है एकदम 0 हो जाएंगे। जब सामने पेज रहेगा देख देख के बोलूंगा, गलती एकदम नहीं होगा। तो जब क्रिएटिविटी आदमी के अंदर होती है ना तो थोड़ी वहां पे गलती की संभावना हो जाती है। खुद क्वेश्चन बनाता हूं, ये बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कोई इस तरह की लूसेंट की किताब अभी तक अपने भारत में छपी नहीं है। खुद क्वेश्चन बनाता हूं और कोशिश करता हूं क्वेश्चन इस तरह से बनाऊं जहां पे आप लोगों की निगाह चूक जाती है और आप लोग गलती कर बैठते हैं। तो सारा दिमाग लगा रहता है क्वेश्चन बनाने में और फिर उसके बाद उसको टाइपिंग के लिए दो, फिर टाइपिंग में सब कुछ हो जाए, फिर लास्ट में एडिटिंग करता हूं, उसकी फोटो लगाता हूं आप लोगों के लिए। इतने सारे प्रोसेस में कहीं अगर एक आध 400-500 प्रश्नों में एक आध गलत आ गया तो मतलब आप लोग कमेंट इस तरह से करो, ठीक है यार, कमेंट मतलब अगर कुछ गलत है तो उसको सही कर दो, अगले क्लास में उसको सही करा लिएगा। सबके पास है लूसेंट, किसके पास नहीं है? जो बच्चा 4 दिन के लिए मतलब पढ़ाई शुरू करता है उसके पास होती है लूसेंट, सबके पास है यार। अगर ये गलती होती है आपको पता चल जाता है ना, तो आप उसको जो एडिट कर लो या तो फिर आप उसको कमेंट में डाल दो कि हम लोग को भी पता चल जाएगा। तो अगले दिन उसको वीडियो क्लास में मैं क्या करूंगा, उसको सही करा लूंगा। 1-2 दिन में पता चलेगा तो फिर उसको क्लियर करा लूंगा। तो ये खुद क्रिएट करता हूं सारे क्वेश्चन, खुद आंसर टाइप करता हूं, खुद सब कुछ करता हूं, तो संभावना बनती है कि 200, 400, 500 में एक आध प्रश्न गलत हो जाए और फिर आपका भाग्य, आप इतने बड़े भाग्यशाली रहे कि जो एक गलत हुआ है 500 में से वही प्रश्न एग्जाम में आ गया और वही आप भी एकदम पढ़े हुए हैं उसी को जा करके और वो गलत हो गया। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य फिर कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा मतलब इस बात का ध्यान रखिए। और वैसे भी ये 2 बार 3 बार चेक होता है तो गलती होने के चांसेस एकदम 0 हो जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं भी आदमी ही हूं आप लोग की तरह और क्रिएटिविटी है, इनोवेशन करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए, तो संभावना बनता है कि 500-700 प्रश्न में एक आध कहीं गलत हो, उतना तो कहीं पे भी गलती क्षम्य है उतनी, राइट। तो आप लोग कोशिश किया कि कमेंट में उसको बता दिए कि सर इसकी जगह ये होगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये फलाने का ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है यार थोड़ा, राइट। चलिए बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।